और शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हाथरस कांड पर देखिए, पर्यटन पॉलिटिक्स अब अपनी चरम सीमा पर है। देखिए तस्वीरें लगातार। हाथरस कांड पर सियासी घमासान, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हिरासत में लिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस मामले को लेकर हाथरस में पीड़ित के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे राहुल और प्रियंका। ये ताजा तस्वीरें कुछ देर पहले की, और आप देख सकते हैं हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए निकले थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, ये आरोप लगाया गया है। आपके सामने जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की गाड़ी पर चढ़ चुके हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हाथरस मामले पर सियासी घमासान अब छिड़ चुका है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य नायर जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? कहां ले जाया गया है राहुल गांधी और प्रियंका को? आदित्य जी देखिए, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी तीनों को ही डिटेन कर दिया गया है और उनको यहां से दिल्ली की ओर लेके गए हैं। वो जो गाड़ी है उनके सारे समर्थक को भी, काफ़ी सारे समर्थकों को भी डिटेन किया गया है। दिल्ली की तरफ उनको लेके गया, जैसे मैंने बताया, को लेके गया। इसी सड़क पे आगे उनकी जो पुलिस की कॉन्वॉय है वो गई है। यहाँ पे पूरा ये पूरी सड़क जो है चक्का जाम थी। अब जाके ये सड़क खुली है काफ़ी देर के बाद। और पुलिस पहले बात कर रही थी अरेस्ट करने की, फिर जब उनको काफ़ी पता चला कि मीडिया से बैकलैश आ रहा था तो उन्होंने अरेस्ट की बात को हमारे से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए नकार दिया। और उसके बाद फिर उन्हें थोड़ी आधे घंटे बाद उन्हें डिटेन कर लिया। आदित्य, मुझे यह बताइए कि जो आरोप सुरजेवाला लगा रहे हैं कि पुलिस ने मारपीट की, हाथापाई की, चोट भी लगी है राहुल गांधी को, ऐसी बात कही जा रही है। दरअसल किस तरफ से धक्का मुक्की हो रही थी? और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आपने विजुअल्स दिए हैं जिस पर वो दिखाई दे रहे हैं कि वो गाड़ी पर चढ़े थे। वहां के लोकल डीसीपी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, धक्का मुक्की तो हुई है राहुल गांधी के साथ। एक कांस्टेबल ने वहां पे राहुल गांधी को इतने जोर से धक्का मारा कि वो राहुल गांधी खुद जमीन पे गिरे हैं। उनके हाथ पैर में तो एक दो बहुत बड़ी नहीं, छोटी चोटें भी आई हैं। तो धक्का मुक्की जरूर हुई है राहुल गांधी के साथ, ये मैं और हाथापाई भी हुई है। और ये राहुल गांधी और सुरजेवाला का यही कहना है कि अगर एक ऑपोजिशन के लीडर के साथ ऐसा किया जा रहा है तो जो आम आदमी है उसके साथ तो यूपी पुलिस कैसा ही बर्ताव करती होगी। मुझे ये बताइए कि फिलहाल राहुल गांधी को कहां लेकर जा रहे हैं? किसी पुलिस थाने लेकर जा रहे हैं? उन्हें कहां लेकर जाया जा रहा है? और किस आरोप पर उन्हें डिटेन, गिरफ्तार, हिरासत में किस आरोप पर किया जा रहा है? जी, परी चौक के तरफ उनको लेके जा रहे हैं। वहाँ पे किसी पुलिस थाने में उनको रखा जाएगा, थोड़ी देर के लिए डिटेन किया जाएगा। उनको यही बोला जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने के चक्कर में पैंडेमिक लॉ के अंदर। तस्वीरें, आदित्य मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, इसी गाड़ी में ले जाया जा रहा है। जैसे आदित्य हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे, इसी गाड़ी में ले जाया जा रहा है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और जैसे हमें बताया आदित्य ने, रणदीप सुरजेवाला को भी। दरअसल मामला यह है कि हाथरस का कांड अब सियासी शोडाउन में तब्दील हो चुका है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में पूरे दिन से आप देख रहे थे तस्वीरें, किस तरीके से झंडे लेकर कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचे थे। और अब वहां से भीड़ को दूर किया गया है एक तरीके से वहां पर। जी, इस वक्त एक प्रतिक्रिया भी आ रही है यूपी सरकार की ओर से। सिद्धार्थ नाथ सिंह क्या कह रहे हैं सुनते हैं, उसके बाद आदित्य मैं लौट कर आ रहा हूं आपके पास। एक्सप्रेसवे में 10 जने ऐसे घूम सकते हैं और ट्रैफिक रोका जा सकता है। तो ये सब चीजें जो है, कानून व्यवस्था होती है। आप किस बात के लिए कर रहे हैं? खाली कि आप मीडिया में बने रहें और कुछ नहीं है। ना सहानुभूति है, ना संवेदनशीलता है। सरकार जांच कर रही है, जांच की रिपोर्टें आ रही हैं, उनके परिवार से बात हुई है, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप सब्र नहीं है, क्योंकि आपका फोटो ऑप का जो पीरियड है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी आपका निकल जाएगा। इसलिए आप 2 दिन या 3 दिन वेट नहीं कर सकते। और आप आज ये पूरा का पूरा आपने एक ड्रामा रचा है। उनको परमिशन लेनी पड़ती है, कानून वही हमें ना बताएं। आप परमिशन लिया आपने?
ना आप परमिशन लेते हैं, ना कुछ करते हैं। आप निर्णय करते हैं सुबह उठ के कि आज मेरा फोटो ऑफ कर देने, हम लोग जाएंगे और फोटो ऑफ करके निकल आएंगे। मैं कह रहा हूं उन्होंने कानूनी एक प्रक्रिया आपने लिया चलने के पहले, नहीं किया। जब लगी और ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कोई आफत नहीं है। क्या एसआईटी की जांच नहीं हो रही है? उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है? क्या फोरेंसिक के लिए गई नहीं है? क्या सरकार ने या मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से बात नहीं करी है? सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, आपको ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। मगर आज आपको बहुत दिन से फोटो ऑफ नहीं हुआ था, फोटो ऑफ करने निकल गए रोड पे। तो बड़ा आरोप यूपी की सरकार लगा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दरअसल फोटो ऑप करना चाह रहे हैं, हाथरस के मामले को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन करना चाह रहे हैं। मैं तमाम अपने मेहमानों की ओर और अपने सहयोगी की ओर फिर से जाना चाहता हूं। आदित्य, मुझे एक बात बताइए, आपने प्रियंका वाड्रा से भी बातचीत की थी, टिक टैक किया था उनका, क्या आपने उनसे पूछा कि आज अगर आवाज उठा रहे हैं वो इस मामले को लेकर, पर बलरामपुर पर राजस्थान में जो हो रहा है उसको लेकर ये चयनात्मक चुप्पी क्यों है? आदित्य। जी देखिए, ये सवाल तो जब हमने राहुल गांधी से पूछने की कोशिश करी तो राहुल गांधी ने इस पर जवाब नहीं दिया। पर कांग्रेस के बाकी नेताओं का कहना यही है कि चाहे देश में कहीं पे भी औरतों पे अत्याचार हो, और ये तो इस बात को बहुत संगीन मामले से तरीके से देखना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा पहुंचाई जानी चाहिए। यूपी की बात जब करते हैं तो यूपी में काफ़ी हद तक पुलिसिंग जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बढ़ाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने बार बार ये बोला है कि इसको यूपी में किसी भी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी को नहीं चलने दिया जा सकता, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दलितों पे इतना हमला हो रहा है, औरतों पे इतना हमला हो रहा है। तो इसी बात को सवाल उठाने के लिए आज ये पदयात्रा हुआ था। अभी जैसे हमने जिस मंत्री की बात सुनी, उन्होंने कहा था कि परमिशन लेनी चाहिए। मैं सिर्फ उन मंत्री से इतना ही पूछूंगा कि किस बात की परमिशन? अगर इस देश का एक नागरिक एक अपने घर से दूसरे देश के कोने में जाना चाहता है तो उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से यही कहा था कि मेरे को अकेले जाने दीजिए, आप मेरे को अकेले जाने में कोई भी सेक्शन 144 का लॉ नहीं टूट रहा है। पर यह भी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और यूपी सरकार नहीं चाहती थी कि कहीं से भी किसी भी तरीके का सिचुएशन बने, इसीलिए यहीं पे रोका गया और यहीं से उनको डिटेन किया गया, उनको धक्का मुक्की हुई उनके साथ। और आपको जानना चाहिए ये ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता है और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या ही होता होगा। जी, बड़ी बातें उठा रहे हैं आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लगातार आपके पास संपर्क करता रहूंगा आगे की अपडेट्स के लिए। पर चलते हमारे राजनीतिक मेहमानों की ओर। शांतनु गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है, लेखक है, योगी आदित्यनाथ पर किताब भी लिखी है। प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार है। मेरे साथ बीएसपी के नेता धर्मवीर चौधरी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जुड़ने वाली है और फॉर्मर डीजी उत्तर प्रदेश के सूर्य कुमार शुक्ला भी जुड़ने वाले हैं। उज्जवल उन तमाम मेहमानों को भी जोड़ेंगे। पर सबसे पहला सवाल शांतनु गुप्ता, क्योंकि आप सरकार के हमदर्द माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को काफी करीब से देखते हैं, बताइए ना सर, दिक्कत क्या है? अगर चले जाते हैं राहुल गांधी, जैसे कि आदित्य पूछ रहे हैं, आदित्य बोल रहे हैं कि 144 अगर लागू भी है, वो कह रहे हैं मैं पैदल चला जाऊंगा, क्यों आपको लगता है फोटो ऑप है? ऐसी कौन सी बात है कि पीड़ित के परिवार से मिल जाएंगे? तो कौन सी वो बात है जो उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं छुपाना चाहती। अगर वो छुपाना चाहती तो अपने आप एसआईटी नहीं बनती, राइट? मैं क्यों कह रहा हूँ या कोई भी क्यों कह रहा है कि ये प्रेजुडिशियल टूरिज्म हो रहा है, मैं आपको 3-4 केस गिनाता हूँ। सितंबर के, मैं पुराने नहीं गिनाऊंगा, सितंबर में 2 माइनर लड़कियों के साथ राजस्थान में रेप होता है। पुलिस वाला और सामने पुलिस के सामने जो एक्यूज्ड है वो थ्रेटन भी करता है लड़कियों को। ना राहुल गांधी जाते हैं ना प्रियंका गांधी आती है, पूरी टोटल टाइमलाइन देखती, कोई ट्विटर पर नहीं मेंशन होता है। 2 ट्राइबल गर्ल का वेस्ट बंगाल में रेप हो जाता है, पॉइजन खा लेती है, उसमें से एक मर जाती है वेस्ट बंगाल में। ना प्रियंका गांधी जाती है ना राहुल गांधी जाता है। अब केरला की बात करता हूं, केरला जहां से चुन के आते हैं, एम्बुलेंस के अंदर एक कोविड-19 पेशेंट 19 साल की लड़की का रेप हो जाता है। राहुल गांधी को शायद ना उन्होंने कोई ट्वीट करा है। सीपीएम के दफ्तर में एक औरत गले में फांसी बांधकर मर जाती है तिरुवनंतपुरम में, राहुल गांधी कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या केरला में रेप नहीं माना जाता? क्या राजस्थान का रेप नहीं होता? क्या वहां की बच्चों को पीड़ा नहीं होती? वहां के परिवारों को दुख नहीं होता? इसलिए मैं कहता हूं केवल ये टूरिज्म है, इनको चुनाव लड़ना है। शांतनु गुप्ता पूछ रहे हैं, एक सेकंड, 2022 की इंतजार कर रहे हैं। ठीक है प्रेम कुमार, शांतनु गुप्ता का सीधा सवाल है, जो हमारा अहम सवाल भी यही है कि हाथरस पर चिल्लाएंगे, राजस्थान में जो हो रहा है, बलरामपुर में जो हो रहा है, क्या अपराधी का राजनीतिक सहूलियत देखकर, अपराधी का धर्मजात देखकर उस पर चुप रह जाएंगे? प्रेम कुमार, जवाब दीजिए शांतनु गुप्ता का।
देखिए, ये अजीबोगरीब बात है शहजाद जी कि एक दलित लड़की से रेप होता है, गैंग रेप होता है, उसमें तमाम तरह की बातें आती हैं। सरकार की ओर से बीजेपी वाले कह देते गैंग रेप ही नहीं हुआ, डॉक्टर कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये तमाम चीजें आती हैं। उस मामले को दबाने के लिए आप देश के दूसरे तमाम मामले उदाहरण देंगे। देश में हर दिन 91 लोगों के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। क्या 90 उदाहरण रखे जाएंगे एक मामले को दबाने के लिए? ये कौन सी बात है? बीजेपी को किसने रोका कि राजस्थान में विरोध न करे? आप क्यों नहीं? नहीं सर, सवाल आपसे ये है, एक सेकंड मैं प्रेम कुमार, सवाल आपसे ये है शांतनु गुप्ता का, बंगाल में जाते उठाने के लिए आज एक दलित की आवाज उठ रही है तो आपको शर्म आ रही है? केरला को फ्लाइट नहीं चल रही है क्या? वेस्ट बंगाल को फ्लाइट नहीं चल रही है क्या? प्रियंका गांधी को मना किया है क्या? आपको आपके प्रियंका के खिलाफ बोल देंगे तो आपकी ये दलित महिला के साथ, दलित बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दा है और पुलिस ने दबाया, सरकार ने दबाया। अब एसआईटी बना रहे हैं। अरे 13 दिनों तक उनको तड़पाया, इलाज नहीं दिया, गैंग रेप नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। आज आप एसआईटी बना रहे हैं। सर एक सेकंड, प्रेम कुमार, सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, एक एक करके बात रखेंगे, चीखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम कुमार, बलात्कार कराने के लिए है। प्रेम कुमार, शांतनु गुप्ता, दोनों मेहमानों से कह रहा हूं संवेदनशील मुद्दा है। बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी है सरकार। प्रेम कुमार, क्या इसीलिए? प्रेम कुमार बिल्कुल संवेदनशील, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। क्या रेप राष्ट्रीय समस्या है? अगर राष्ट्रीय समस्या है तो राजनीतिक पर्यटन क्यों? अगर राजस्थान में रेप होता है तो उसका संज्ञान कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में गए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्यों रोका जा रहा है? पर राजस्थान का रुख कब करेंगे प्रियंका और राहुल? सवाल का जवाब तो देंगे ना। क्यों बाकियों का रेप होना कोई अपराध नहीं है? दलितों का रेप मैं मानता हूं कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, पर बाकी रेप के बारे में क्या कहेंगे सर? होगी तो किसके लिए राजनीति होगी? चलिए धर्मवीर चौधरी, आइए डिबेट में। क्या हाथरस बहाना है, दलित वोट पर निशाना है? दूसरे रेप के मामले सामने रख करके सर मैं आपको राजस्थान के आंकड़े दिखा देता हूं। उज्जवल, राजस्थान के आंकड़े दिखाइए इनको कि किस तरीके से रेप बढ़ रहा है राजस्थान में। जरा समझ में आएगा कि किस तरीके से राजस्थान में भी दलितों का रेप हो रहा है। सर पूरे देश में राजस्थान में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ना जिस तेजी से, उसमें दलितों को भी पीड़ित बनाया जा रहा है। राजस्थान के पीड़ित दलितों के लिए बोल दीजिए सर। वहां पर भी दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जा पा रहे? धर्मवीर चौधरी, हाथरस बहाना है, दलित वोटों पर निशाना है। अरे जहां जा रहे हैं क्या गुनाह हो रहा है? दलित तो राजस्थान में क्या हो रहा है सर? 80% रेप बढ़ गए वहां पर जी। खाना, मार खाना, चलिए ठीक है। धर्मवीर चौधरी, बीजेपी के नेता ने आज तक सड़क पर उतर कर ऐसा तेवर ठीक है। धर्मवीर चौधरी की बात आने दीजिए, उनको एक बार बात करने दीजिए, उसके बाद प्रेम कुमार जी को पानी पिलाइए, इनका भौंपू बंद करिए। सर आप ही के समर्थन में थे वो और आप उनके समर्थन में थे, आपके ही साथी है वो। जी बोलिए सर। शहजाद भाई, 35% से ज्यादा बीजेपी के सांसदों पर बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती के मुकदमे संगीन अपराधों में दर्ज हैं और जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हों, उसकी पुलिस प्रशासन और शासन क्या कर सकता है, इसका ताजा नमूना आपने हाथरस में देखा। 8 दिन तक तो बेटी की जो है, दलित बेटी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई और हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। 8 दिन तक जो है वो उसके बयान पुलिस दर्ज नहीं कर सकी। और ये जो वहां के एसपी हैं, यही एसपी जो है उन्नाव में थे। इन्होंने उन्नाव में क्या किया और अब हाथरस में क्या किया, ये पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार की शय पर ये जो एसटीएफ की घोषणा की गई है, स्पेशल टास्क फोर्स, इस जनपद हाथरस का एसओबी ठाकुर है, इसका एसपी भी ठाकुर है, इसका सूबे का मुख्यमंत्री भी ठाकुर है और अपराधी भी ठाकुर है, जिन्होंने पीड़िता के साथ गर्दन तोड़ी है। ये एक जाति विशेष का तांडव प्रदेश में चल रहा है। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। बता दूं शहजाद भाई, इस तरीके की डिबेट नहीं, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। किसी समय रावण ने भी किया था, उसका क्या अंत हुआ था, ऐसा ही अंत योगी आदित्यनाथ और इनके गुर्गों का ये प्रदेश की जनता करने वाली है 2022 में। मर्द तक पहुंचना है। प्लीज जवाब ले लीजिए शांतनु गुप्ता का, उसके बाद और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ बातें भी बतानी है। शांतनु गुप्ता जवाब दीजिए धर्मवीर जी के स्पेसिफिक पॉइंट्स का। जी
शहजाद, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत समय गुजारा है, उनके जीवन के समय। जितना मैं योगी आदित्यनाथ को जानता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में न्याय मिलेगा तो योगी आदित्यनाथ शासन में ही मिलेगा। ये लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ पे इल्जाम है। मैं पूछता हूं, जब बहन मायावती मुख्यमंत्री थी तब भी वो इल्जाम थे, 5 साल में क्यों नहीं कर पाई कुछ? उनको पता है कि वो झूठे इल्जाम है। देखिए कैसा उत्तर प्रदेश इनहेरिट करा, कैसा गोद में मिला, जिसमें 3 लाख पदों में केवल 1.5 लाख आप जो है उठा के 1.5 लाख पद आज भरे गए। आप आंकड़े उठाइए एनसीआरबी के। गायत्री आज प्रजापति मंत्री हुआ प्रदेश करते में थे 20,000 से ज्यादा जो रेप हुए हैं बेटियों के बच्चियों के साथ में, गलती हो वो जाती है। किसके शासन में हुए हैं? वो योगी आदित्यनाथ के शासन में हुए हैं। और आप जो है यहाँ पर बहन बेटियों के बचाव में ना जा करके आप एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री, एक बलात्कारी मुख्यमंत्री के शासन की तारीफ करेंगे। धर्मवीर जी, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, धर्मवीर जी, जेल की सलाखों के पीछे है, धर्मवीर जी बाहर नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। शांतनु को 30 सेकंड दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको 30 सेकंड का मौका दूंगा, उसके बाद प्रेम कुमार, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। प्लीज 30 सेकंड, शांतनु गुप्ता बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहूंगा कि समाज की तरह, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की तरह हमें देखना होगा हम किसके साथ खड़े हैं। हम उस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगा है, जो करप्ट सिस्टम जो उन्होंने इनहेरिट किया है, जो डिफंक्ट सिस्टम उनको इनहेरिट किया है, उसको ठीक बनाने में लगा है। जो रात को 2:30 बजे चिता को आग लगा देते हैं, रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिनमें मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, गायत्री प्रजापति मंत्री हुआ करते थे। तो हमें देखना होगा हम किस उत्तर प्रदेश और किस मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। मैं योगी गुप्ता रात को 2:30 बजे, मुझे पता है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश को कोई सुधार सकता है, कोई योगी सुधार सकता है। ठीक है शांतनु, मुझे एक बात बताइए ना तो शांतनु सुधारेंगे जिनके, ठीक है ना, वो सारी बातें ठीक है आपकी। शांतनु गुप्ता, पूरे जिससे बड़ा करप्शन उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा कभी 5 साल। शांतनु गुप्ता, कावड़ियों पर आप फूल बरसाते हैं क्योंकि इतने धर्म को मानने वाले लोग हैं आप लोग, तो फिर सुबह 2:30 बजे आपने आग लगा दी बॉडी को केरोसिन और पेट्रोल के साथ। आपको तो पता है ना, हिंदू रीति रिवाज में शाम के बाद नहीं लगाते, नहीं करते अंतिम संस्कार सच का। ये बात पता है मुझसे ज्यादा आपको। ये पहले तो आपको रीति रिवाज की जानकारी किसी को नहीं है। कल मैं कई डिबेटों में जा चुका हूँ, आप चलिए मेरे साथ बनारस में दिखाऊंगा। तो बिना परिजनों को बताए आग लगा दीजिए शरीर में, ताकि सबूत ही नष्ट हो जाए। शहजाद, आपको 100 से ज्यादा कैसे केस दिखा सकता हूँ जहां पुलिस वालों को ऐसा स्थिति लेनी पड़ी है, क्योंकि आपको देखिए वो वल्चर बैठे हैं, वो गिद्ध बैठे हैं कांग्रेस जैसे, कूद पड़ेंगे एकदम से। सर 6:30 बजे लगा देते ना, 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे कर देते ना अंतिम संस्कार। राजनीतिक मुद्दा बनाना है, ठीक है। और चंद्रशेखर रावण आपकी पार्टी को भी खाने वाला है। धर्मवीर जी सवाल ये है, ऐसे वल्चर बैठे हैं, ऐसे गिद्ध बैठे हैं, ठीक जिनको है मौका धर्मवीर चाहिए जी, तो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सवाल आप भी तो सुनेंगे। आप तो स्वयं भेड़िए हो। धर्मवीर जी, बॉयज विल बी बॉयज बोलने वालों के साथ आपका गठबंधन था। खा रही है। नहीं सर, आप बताइए ना, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इनके साथ तो आप सत्ता में आने की ख्वाहिश रख रहे थे सर। आप कौन से दूध के धुले हैं सर? रेप के मामले में मैं आपकी भी पोल खोल सकता हूं। चयनात्मक छुप्पी बलरामपुर पर क्यों नहीं बोल रहे सर? बलरामपुर पर क्यों नहीं हो रही पदयात्राएं? क्योंकि नाम अपराधी का मैं बता दूंगा तो आपका वोट बैंक हिल जाएगा। मारने के लिए, बोलिए ना सर। इस मनुवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अगर लोहिया और भीमराव अंबेडकर के समर्थक आपस में मिले हैं सर, तो बलरामपुर पर क्यों नहीं बोल रहे आप? बार बार मिलेंगे ऐसे मनुवादियों के फन को कुचलने के लिए। बलरामपुर पर आप लोग पदयात्राएं क्यों नहीं निकाल रहे? शीश को कुचलने के लिए सर, बलरामपुर में रेप हुआ है ना, पदयात्रा कहाँ है? बलरामपुर की पदयात्रा कहाँ है जी? बलरामपुर में पदयात्रा क्यों नहीं निकल रही? बोलिए सर। अक्यूज मुस्लिम है, सीधे बोलिए ना, अक्यूज मुस्लिम है, वोट बैंक जाता है। मैं सुनना चाहता हूँ ना, सुनना चाहता हूँ मैं। भीम अपराधी का धर्म, जात, डीएनए सब देख लेंगे ये लोग। मुसलमान का कॉम्बिनेशन खराब होता है, कैसे जाएंगे? अब चुप हो गए सर, कैसी बात पूछ रहे हैं? चलिए प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ। सांत्वना देने के लिए कार्यकर्ता झंडे लेकर जाते हैं हजारों की तादाद में, ये कौन सा सांत्वना हुआ? बताइए सर, आप समझाइए, तस्वीरें देखने लायक है। सांत्वना देने के लिए आप लोगों को झंडे की क्या जरूरत है सर? प्रियंका राहुल चले जाते चुपचाप से, हजार कार्यकर्ता, झंडे। हिंदुस्तान भी बंद होगा जिस तरीके से। ये सिर्फ एक बलात्कार का मामला नहीं है, ये पूरे शासन, पूरी सरकार का बलात्कार को संरक्षण देने का मामला है, सबूत मिटाने का मामला है, दलितों पर जुल्म करने का मामला है। पहले हो चुका था, कोई सबूत नहीं मिटाया गया। इनको झूठ मत बोलने दीजिए। प्रेम कुमार जी को झूठ मत बोलने दीजिए। इनकी मैंने देखा खासियत है। अरे क्या बात कर रहे हैं? जब रातों रात आप लाश जला रहे हैं,
एक परिवार से अधिकार छीन रहे हैं, एमयू हिंदू में धर्म एमयू में के सफदरजंग परंपरा में का दोनों अपमान जगह कर रहे पोस्टमार्टम हैं, पहले और ही आप हो कहते चुका हैं था। कि झूठ नहीं बोल एमयू रहे, में साक्ष्य तहकीकात नहीं हो मिटा चुकी रहे। थी। अरे एमयू में तहकीकात हो चुकी थी, सफदरजंग में पोस्टमार्टम पहले हो चुका था। पुलिस के पास कुछ भी छुपाने को नहीं था। अस्पताल में मेरा लड़की का इलाज चल पुलिस रहा के पास था, कुछ भी छुपाने सुन को नहीं लीजिए। था। मैं बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। अलीगढ़ के जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसके डॉक्टर ने कहा कि उसे पता ही नहीं कि गैंगरेप हुआ, और वहीं अस्पताल में पुलिस ने जब 10 दिन ठीक है, आप के बाद शांतनु में को जवाब गैंगरेप देने का दीजिए। केस भी दर्ज किया। शांतनु अरे तथ्यों जवाब। को छुपाया ही नहीं जा ठीक रहा है, है। प्रेम डॉक्टर कुमार से झूठ भाषण बुलवाए नहीं, जा रहे जवाब। हैं। तमाम प्रेम तरह कुमार, की बातें हो रही। मुझे क्यों? जवाब क्योंकि चाहिए, दलितों मुझे पर भाषण जुल्म नहीं करना चाहिए। है प्लीज, और ओके। एक जाति के आपने जुल्म बात को रखी है स्थापित प्रेम करना कुमार। है। प्रेम कुमार, आपने बात की, आप भाषण नहीं वरिष्ठ है, हैं, सच्चाई है, सुनना पैनल में पड़ेगा। सबसे वरिष्ठ है, प्लीज आप वरिष्ठ हैं। अब आपने बात रखी है, शांतनु का जवाब ले लीजिए ना, वरना वो उठकर चले जाएंगे। शांतनु बोलिए। शहजाद देखिए, अब लोग कह रहे हैं पुलिस के पास कुछ छुपाने को। एमयू में जांच हो चुकी थी, सफदरजंग में पोस्टमार्टम हो चुका था, और उसी के तथ्यों के आधार पर आज पता लगाया कि क्या क्या हुआ है बालिका के साथ। केवल पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है चंद्रशेखर रावण जैसे, प्रियंका गांधी जैसे गिद्ध बैठे हैं ऐसे किसी भी ट्रेजेडी पे अपनी राजनीति चमकाने, केवल उसलिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। पीड़िता के पिता को आज भी बंधक बना रखा है। हम लोग यहाँ पीड़िता चार के लोग बैठे पिता हैं। मेरा सवाल ले लीजिए। योगी आदित्यनाथ मैं अपने पैनल से आग्रह कर रहा हूँ, आज एक भी वो सेकंड, गायब रणवीर, है। उनको मीडिया से बात अपनी रखने का मौका नहीं मैं आज इस पैनल की मर्यादा को भंग नहीं प्रशासन होने ने दूंगा। उनको बंधक बना रखा है। प्रेम आप कुमार किसकी बात कर रहे हैं? और रणवीर जी, मैं जानता हूं आक्रोश बहुत है, पर ये चयनात्मक आक्रोश क्यों है? मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, एक फैक्ट और फिगर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद प्रेम कुमार और धर्मवीर जी आप ही पर आ रहा हूं, क्योंकि ये चयनात्मक आक्रोश लगता है मुझे। रेप पर चयनात्मक चुप्पी का थोड़ा सा मैं आपको डीएनए टेस्ट करवाता हूं। देखिए, टेस्ट कीजिए इसका। ममता बनर्जी हाथरस पर ट्वीट करती है, देखिए ये पोस्टमार्टम कीजिए। वहां पर हाथरस पर ट्वीट होता है, बलरामपुर पर चुप। राहुल गांधी हाथरस पर पदयात्रा निकालते हैं, राजस्थान पर कोई पदयात्रा नहीं। सोनिया गांधी का हाथरस पर बयान चलता है, बलरामपुर पर खामोश, मौन। और प्रियंका वाड्रा हाथरस पर ट्वीट, बयान, राजस्थान में जो बेटियों के साथ हो रहा है उस पर यह मंडली कुछ नहीं बोलेगी। आइए सर, धर्मवीर जी आप भी बताइए, यह चयनात्मक आक्रोश, यह चयनात्मक चुप्पी क्यों? शिवम त्यागी, आपके पास भी आ रहा हूं जी। शहजाद भाई 60 साल के कुशासन के बदले में जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया, बाहर कर दिया, और ये राम राज्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आए थे। यही राम राज्य है क्या उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है? क्या बलरामपुर में, क्या बरेली में, क्या गाजियाबाद में, क्या हाथरस में, क्या आजमगढ़ में क्या हो रहा है? ये सवाल है ना सर, जो रेप के आंकड़े हैं तो बलरामपुर दिल्ली के 11 रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कौन जिम्मेदार है इसका? और रेप हुआ, लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने किया उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तो मेरे सवाल का तर्क ही नहीं समझ पाए। एक चिता को आप रात को आग लगाते हो पेट्रोल डाल करके, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है शहजाद भाई? से बीजेपी से। पर शिवम त्यागी, मेरा सवाल यह है कि इतना आक्रोश अगर हाथरस पर है तो इतना ही आक्रोश और ऐसी ही पदयात्रा बलरामपुर के लिए क्यों नहीं? राजस्थान में जो रेप हो रहा है उस पर क्यों नहीं? शांतनु गुप्ता, शिवम, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो इनके पॉलिटिकल एजेंडा में फिट नहीं बैठता। वो इसलिए नहीं क्योंकि प्रेम कुमार जैसे लोग, चाहे हमारे अभी जो बोल रहे थे इन जैसे लोग, ताकि तमाम लोग, गिद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं है, टीवी चैनल पर भी है। आप देखिए ना, इनको सेलेक्टिव एमनीशिया है। राजस्थान में तो चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछले दिनों जो रिपोर्ट हुए हैं इस तरह की घटनाएं, महाराष्ट्र पर कभी कोई किसी ने नहीं बोला, क्योंकि इनके पॉलिटिकल एजेंडा में ये चीजें फिट बैठती ही नहीं है। अगर रेप को इस हिंदुस्तान से खत्म करना है तो चाहे कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रदेश कुछ भी हो, सब पर बराबर बोलिए ना। सब पर क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल बोलिए। और यहाँ पर तो पुष्टि भी हो गई है। पुष्टि होने के बाद जब ये क्लैरिटी आ गई है, रिपोर्ट ने बता दिया है कि रेप नहीं हुआ है, अब क्या कहेंगे ये लोग? पूरे देश क्या कहेंगे ये लोग? हर दिन 91 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो जिस तरह से हर बलात्कार के मामले को, इस मामले से ऐसे पुलिस वालों को बच्चे के साथ ऐसा मामला है, जुबान काटी गई, कमर तोड़ी गई, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई, अच्छा, और इलाज नहीं प्रियंका मिला। दीदी का करियर बाकी सही तो बनेगा नहीं, पोस्टमार्टम उत्तर प्रदेश में जाकर बना रिपोर्ट लेते हैं। की जा रही है। क्यों नहीं जाते? दलित अरे राजस्थान में जाइए,
का सवाल एक सेकंड, खड़ा हुआ है। ये बाकी बलात्कार के मामलों से इसकी तुलना नहीं हो सकती। आज राहुल गांधी जमीन पर गिरे हैं। सवाल ये है ना शांतनु गुप्ता, सवाल मेरा ये है कि एक सेकंड शिवम त्यागी, आपकी आवाज को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। शांतनु गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। शांतनु गुप्ता, 2 छोटी सी बच्चियों का बलात्कार होता है राजस्थान में, वो कैमरे पर उसका कबूल करती है, उनके साथ ये हुआ है, स्टेटमेंट में दर्ज नहीं होता, और राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या स्टैंड लेते हैं कि नहीं, उन पर कोई दबाव नहीं है। वहां पर यह आक्रोश क्यों नहीं दिखाई देता? प्रेम कुमार का यह आक्रोश अच्छा है, पर यह आक्रोश केवल उत्तर प्रदेश तक क्यों सीमित है? क्या वहां पर बलात्कार नहीं हो रहे क्या? शांतनु, शहजाद, मैं आपको धन्यवाद। शहजाद, प्रेम कुमार जी, हम लोग सब डिबेट करने आए हैं। एक करके बात रखेंगे प्लीज। दोनों का पक्ष। प्रेम कुमार जी, आपका भाषण नहीं सुनने आया ना, है ना? बोलिए शांतनु, बोलिए। बात तो करने दीजिए। जब बोला जाता है मैं चुप हो जाता हूँ, आप मुझे इस तरह का आप बोल रहे हैं शहजाद। ठीक है शांतनु, उसके बाद प्रेम कुमार 30 सेकंड। चलिए, मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने कम से कम एक मीडिया चैनल पे, एक बड़े मीडिया चैनल पर राजस्थान की केस का जिक्र तो किया। मैं तो रोज पूछ रहा हूँ चैनल पे, मैं कम से कम 30 डिबेट कर चुका हूँ पिछले 3 दिन में। मैं हर एंकर से पूछ रहा हूँ कि राजस्थान आपके लिए 9 बजे की डिबेट क्यों नहीं है? केरला में एक एम्बुलेंस के अंदर रेप हो जाता है 19 साल की कोविड पेशेंट के साथ, वो आपके लिए 9 o'clock का मुद्दा और क्यों नहीं है? प्रेम कुमार, ये ताजा तस्वीरें देख लीजिए। करिए, मैं कह रहा हूँ हाथरस को भी डिबेट जी शांतनु, ये ताजा तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर इस वक्त की आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये ताजा तस्वीरें, जीप में बैठाकर ले जाया जा रहा है। हाथरस की ओर रुक कर रहे थे जहां पर 144 लागू है। अब पुलिस ने वहां से उन्हें हटा दिया है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो आपने तमाम तस्वीरें देखी, किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, लाठी डंडे भी चलने के आरोप लगे, राहुल गांधी को चोट पहुंची, ऐसी भी बातें कही गई। और ये ताजा तस्वीरें, राहुल और प्रियंका को ले जाया जा रहा है। पर सवाल यही उठेगा ना शिवम त्यागी, अगर कोई ऐसी बात थी ही नहीं तो ऐसी तस्वीरें क्यों देखने मिल रही है? जाने देते ना राहुल गांधी और प्रियंका को। अगर सारी चीजें जो आपने की है वो परिवार को पूछ कर की है, पीड़ित के लिए की है, तो सच छुपाने की जरूरत क्या है? जाने देते राहुल गांधी और प्रियंका को। शिवम त्यागी, बिल्कुल जाने देते। पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, रोजाना कोरोना को लेकर जिस तरह के तमाम केसेस आ रहे हैं, उसके मद्देनजर जिस तरह से ये पैंडेमिक एक्ट वाला बहाना मत बनाइए सर। कहाँ कितने लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है मैं देख रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अकेले जाने को तैयार थे पैदल। तमाम चीजें हो रही है, सारी चेन ऑर्डर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चारों आरोपी अंदर है। प्रेम कुमार, आप एंकर नहीं है, मुझे पता है मेरा काम, रुक जाइए। नहीं समझते, बोलिए शिवम, बोलिए। समझाइए प्रेम जी, आप गंभीरता समझाइए, मैं समझना चाहता हूँ। ये आपकी गंभीरता कहाँ मर जाती है जब राजस्थान की बात आती है? आप गंभीरता कहाँ मर जाती है? बलरामपुर पर आप बोलते नहीं सर, पर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप जाने देते ना राहुल को पैदल। आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना पीड़ितों के लिए। से जवाब दिया है, अब रिपीट करता हूँ शिवम जी, देश में 91 बलात्कार हर दिन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन ये बलात्कार का मामला किसी और से कंपेरेबल नहीं है। प्रेम कुमार, एक आंकड़ा और मैं भी दे देता हूँ। लड़की की जीभ काटी गई, प्रेम कुमार की हड्डियां तोड़ी गई। प्रेम कुमार जी एक और आंकड़ा ले लीजिए ना। राजस्थान में पिछले साल 80% बढ़ोतरी हुई है बलात्कार में। आप इतने अच्छे आंकड़े सुना रहे हैं तो ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, दे दीजिए सर शांतनु गुप्ता को ये आंकड़ा। राजस्थान में शायद आपकी सरकार है, 81% राइज हुआ है। आप एक आवाज उठ रही है जी शहजाद जी, मैं समझ रहा हूँ उठाने से, लेकिन एक आवाज उठ रही है तो उसको दबाने के लिए दूसरे आंकड़े दे रहे हैं। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि वो राजस्थान की महिलाओं का क्या होगा सबसे जिनको आपका साथ नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या ये बातें नहीं दिख रही हैं? सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पीड़िताओं के लिए आप आवाज उठा रहे, राजस्थान की पीड़िताओं को क्यों भूल जा रहे हैं? शांतनु आइए। किसने रोका है? लेकिन इस दलित की आवाज को रोकने की कोशिश मत कीजिए राजस्थान का नाम लेकर के। अगर हमें बलात्कारों के मेनेस पे एक व्यापक चर्चा करनी है, तो अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा और प्रेम जी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और एक राज्य को करेंगे, मैं तो पूरा डेटा बता रहा हूँ जी कि अगर 90 रेप एक दिन में होते हैं, उसमें से 10 उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो बाकी 80 कहाँ होते हैं? उसकी चर्चा क्यों नहीं आती? मैंने देखा उत्तर प्रदेश को छोड़ के मैं कहीं देखता ही नहीं हूँ। अगर आप बीजेपी शासित प्रदेश में अगर अपराध नहीं हो तो वो टीवी पे आता ही नहीं, वो पेपरों में आता ही नहीं, वो फ्रंट पेज बनता ही नहीं है। ऐसे हम इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप शायद 2 पुरानी पॉइंट दे लें, शायद आपको पार्षदी का टिकट मिल जाए प्रेम कुमार जी कांग्रेस से, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इससे हम समस्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये राजनीतिक टूटू से आगे बढ़ना होगा। देखिए मेरे साथ बड़ी है, एक सेकंड मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजी
एक जब तक आप सेकंड व्यापक चर्चा नहीं होने देंगे, जी जब तक ठीक आप है, इस पे व्यापक मैं चर्चा 30 नहीं सेकंड होने के लिए देंगे, इस चर्चा प्रेम को कुमार जी, बस आप देखिए आप बस यूपी में 30 फंसे सेकंड के लिए मैं तमाम मेहमानों को कह रहा हूं कि मैं इस चर्चा को रोक रहा हूं ताकि मैं हेडलाइंस ले सकूं। हमारा हैशटैग ये है हाथरस बनाम बलरामपुर। जब लौट कर आएंगे 30 सेकंड के बाद तो मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजी भी जुड़ रहे हैं, सूर्यकांत शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। और सवाल ये महत्वपूर्ण होगा कि अब जो लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हाथरस हॉरर पर हैदराबाद मॉडल होना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लोगों का गुस्सा क्यों इतना उमड़ रहा है। इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि अब जो व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है, हर रोज इस देश में 90 बलात्कार होते हैं, मतलब 1 घंटे में 4 बलात्कार। ये शो समाप्त होगा तब तक 4 बलात्कार हो चुके होंगे और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हाथरस हॉरर पर अब हैदराबाद मॉडल चलेगा। दरअसल ये हैदराबाद मॉडल है क्या, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हैदराबाद में शाद नगर में हुआ था महिला डॉक्टर से रेप, आपको ये याद होगी। ये नवंबर 2019 की घटना है। 4 लोगों ने रेप किया था और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और चारों आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया था और चारों को जो है ये कहा गया था कि इन्होंने भागने की कोशिश की थी। ये पुलिस का वर्जन था, पर जो सामने निकल कर आया हैदराबाद मॉडल। और हैदराबाद मॉडल होने के बाद देखिए ये तस्वीरें, मैं आपको 2019 की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीरें देखिए फुल स्क्रीन कि जब हैदराबाद में रेप के आरोपियों को मारा गया एनकाउंटर के द्वारा, तो फिर उन पुलिस वालों का किस तरीके से फूलों के साथ सत्कार किया गया, फूलों की बारिश की गई। आरोपियों के एनकाउंटर के बाद लोगों ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। और आज इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी गाड़ियां पलट सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी गाड़ियां पलट सकती हैं। हर 15 मिनट में बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद सियासत होती है। धर्म और जात के आधार पर आक्रोश करना है या नहीं करना है वो फैसला किया जाता है। राजनीतिक पर्यटन किया जाता है और इसीलिए आज कहा जा रहा है कि अगर निर्भया को भी 7 साल लगेंगे इंसाफ दिलाने के लिए, तो क्या हाथरस हॉरर में भी गाड़ी पलटा देनी चाहिए। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, मेरे साथ एक वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी भी बने हुए हैं। गेस्ट पर चलते हैं। सर शुक्ला जी बताइए, क्या आप हाथरस हॉरर जैसे जो बार बार निकल कर आ रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे केसेस, बलरामपुर हो, हाथरस हो, राजस्थान हो, अब लोग कह रहे हैं ना पुलिस पर भरोसा है, ना न्याय प्रणाली पर भरोसा है, ना प्रशासन पर भरोसा है, अब भरोसा सिर्फ गाड़ी पलटने पर है, भरोसा सिर्फ हैदराबाद मॉडल पर है। ये जी बहुत ढंग से न्याय पाने और मुलजिम को दंड देने का जो इंतजाम था उस पर लोगों का भरोसा टूट रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि वजह से तमाम मुलजिम बूढ़े होकर के अपने आप प्राकृतिक मौत से मर जाते हैं, उन्हें दंड के द्वारा सजा नहीं मिल पाती। और इसलिए अब जो वर्तमान कानून है देश का, वो इन बलात्कारियों को समय से दंड दे पाने में अक्षम साबित हो रहा है। सर कानून की कमी है या कानून को लागू कराने वाले जो हमारे खाकी वर्दी वाले हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। जो हाथरस मामले में पुलिस का रवैया रहा है, सुबह 2:30 बजे वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं सच का, उसके ऊपर आपका क्या टेक है सर? क्या वो ऐसा किया जाना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने किया है? देश और इस प्रकार का कानून लाना जरूरी है और उसी के साथ ये जरूरी है कि त्वरित दंड और निश्चित दंड इन बलात्कारी अपराधियों को जो गैंगरेप करते हैं इनको मिले। और सर मेरा सवाल पर पुलिस के रवैये को लेकर है, जिस तरीके का रवैया रहा है पुलिस का हाथरस मामले में, क्या आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी जो रहे हैं पुलिस के, क्या आप संतुष्ट है ऐसे बर्ताव से, ऐसे रवैये से जो उत्तर प्रदेश पुलिस का रहा है इस मामले में? देखिए तस्वीरें दिख रही है आपको कि इस वक्त की ताजा तस्वीरें राहुल गांधी की, आप देख सकते हैं कि पुलिस का घेरा है उनके आसपास और गाड़ी पर चढ़ चुके हैं राहुल गांधी के कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं गाड़ी पर। मैं चाहूंगा कि मुझे ठीक से इंफॉर्मेशन दी जाए तस्वीरों के बारे में। जी, जो देख सकते हैं प्रियंका वाड्रा गाड़ी में बैठी हुई हैं और उस गाड़ी पर चढ़ चुके हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। दरअसल
हाथरस जाना चाहते थे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय पर ये हाथरस की ओर रुख कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से, चलिए तो ये लाइव तस्वीरें मुझे बताया जा रहा है, अगर हमारे साथ कोई हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं तो उनको भी हम जी। तो ये ताजा तस्वीरें जो मुझे दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है मुझे कि ये लाइव तस्वीरें हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला को ले जा रही थी, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर से ले जा रही थी। और अब इस बीच आपको हम जो गाड़ियों की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस गाड़ी को रोक लिया है, गाड़ी पर चढ़ गए हैं। और देखिए ये गुंडागर्दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ। ये अत्याचार नहीं है इनके साथ, जो बाहर दौड़ी जा रही है, इनके मारा जा रहा है इनको। ये अत्याचार नहीं है। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, जो मैं विश्लेषण कर सकता हूं इस वक्त तस्वीरों से कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है कि राहुल गांधी और प्रियंका को हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने पुलिस जब गाड़ी में बैठाकर ले जा रही थी तब। चलिए तो हम फिर से लौटते हैं अपनी डिबेट की ओर। ये ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, पर शुक्ला जी मैं आपके पास फिर से रुक करना चाहता हूं। क्या पुलिस ने जिस तरीके का रवैया दिखाया है इस पूरे केस में, और अगर जाना चाहते हैं राहुल और प्रियंका तो रोकने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी कह रहे थे मैं अकेले पैदल चलकर चला जाऊंगा, तो इसमें 144 का वायलेशन कैसे होगा? शांतनु आ रहा हूं। देखिए, मुझे इस केस की डिटेल नहीं मालूम है कि वास्तव में वहां क्या स्थिति है, लेकिन मैं अपने पूर्व पुलिस के अनुभव से बता सकता हूं कि ऐसे मामलों में जब किसी एरिया में ज्यादा तनाव हो जाता है, झगड़ा झंझट दंगा की संभावना हो जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट के ठीक है, मुझे लगता है कि कोई तकनीकी कारण की वजह से उनकी बात पूरी नहीं हो पा रही है, पर मैं आना चाहता हूं शांतनु। आइए, ये भी प्रोटोकॉल होता है कि चिता को आग लगा दीजिए 2:30 बजे सुबह, मतलब सच का अंतिम संस्कार कर दीजिए, और फिर अगर कोई जाना चाहे संवेदना प्रकट करने के लिए तो उसको रोक दीजिए इस तरीके से, लाठी डंडों का इस्तेमाल कीजिए। शांतनु गुप्ता। शहजाद में दोबारा बताऊंगा, एमयू में तहकीकात हो चुकी थी, मेडिकल जांच हो चुकी थी, सफदरजंग में हो चुकी थी, पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था छुपाने को जिससे उन्हें शवदाह से फायदा तो जाने क्यों नहीं दिया? बताता हूँ। देखिए, जैसा पुलिस वाले भाई साहब ने भी कहा, शवों पे राजनीति भारत में बहुत कॉमन चीज है। राजनीतिक वल्चर गिद्ध बैठे हुए हैं, जैसी शव दिखेगा उस पर वो राजनीति करेंगे। पुलिस के पास, डीएम के पास, ये कहानी पूरी झोल की है, और ये जो एसपी के पास है, डीएम के पास है, एसपी के पास है। अच्छा आप बताइए, राहुल गांधी क्या जनाधार है? शांतनु इसके बाद क्या जनाधार है? प्रियंका गांधी के पास क्या जनाधार है? उनके जाने से क्या सांत्वना मिलेगी? उनको क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश की? 2 शहजादे जो दिल्ली में रहते हैं, जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, उनके जाने से क्या, कौन से सामाजिक कार्यकर्ता है वो? कितनी बार आज से पहले हाथरस गए हैं वो? अपना चुनाव तक तो हार गए। कोई जनाधार नहीं है, वो केवल आपको पता है राजनीतिक रोटी सेकने जा रहे हैं। कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति जाए जिसके जाने से प्रेम कुमार सांत्वना देने जा रहे हैं, प्रेम कुमार सांत्वना देने जा रहे हैं, तो झंडे ले जाने की क्या जरूरत है? हजारों के तादाद में कार्यकर्ता ले जाने की क्या जरूरत है? इस तरीके से जाने की क्या जरूरत है? फोटो ऑप करवाने जा रहे थे, राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग करने जा रहे थे, या राष्ट्रीय समस्या पर और राख पर राजनीति करना चाहते हैं? मुझे ताज्जुब होता है कि जो दलित से मिलने जा रहा है, परिवार को सांत्वना सर जाति का तो कार्ड खेलिएगा मत यहाँ पर। दलित का रेप बलरामपुर में भी हुआ है, उस पर तो चुप है आप लोग, पदयात्रा नहीं निकल पा रही आपकी। शिवा, जाति के कार्ड का सवाल नहीं है शहजाद जी, ये जाति के आधार पर ही ये जुल्म हुआ है। सर तो बलरामपुर में क्या हुआ? दीजिए मुझे। सर बलरामपुर में क्या हुआ? पड़ोसी ने चाचा भतीजा शिवम त्यागी बलरामपुर पर ये क्यों नहीं बोल पा रहे? इसलिए किया है क्योंकि वो दलितों के शुभ चिंतक बलरामपुर पर क्यों नहीं बोल पा रहे वहां पर? सरकार हमारी है, वो सब एक जाति के लोग थे और वो सही साबित हुआ। ये मामला है जातिगत आधार पर ही मामला है, दलितों पर जुल्म का ही मामला है। सिंपल ये शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे? शिवम त्यागी, दलितों पर सबसे ज्यादा यूपी में बलात्कार क्यों हो रहे हैं? पार्टी हर बात में राहुल गांधी, हर बात में प्रियंका गांधी, ये छोड़िए,
आपको इस देश में से अगर रेप जैसी इसको हटाना है, हीनियस क्राइम को हटाना है, तो हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह की जात बिरादरी हटा दीजिए। यहाँ पर कोई जात बिरादरी की जरूरत नहीं है। को सजा देने के बजाय अरे आंदोलन करने वाले लोगों पर लाठियां चल रही अरे तो आंदोलन कीजिए ना, रोकिए नहीं तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दीजिए धरना, और हर केस पर राजस्थान पर भी दीजिए, केरला पर भी दीजिए, बलरामपुर पर भी दीजिए। नहीं सर, ये सारी बातें आपकी अच्छी हैं। आंदोलन करना है, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना है, ये सारी बातें अच्छी है प्रेम कुमार जी, ये सारी बातें अच्छी हैं। पर मैं धर्मवीर चौधरी जी, ये बातें कहाँ गई जब उत्तर प्रदेश में उन लोगों की सरकार थी जो आपके साथी रहे हैं और गायत्री प्रजापति खुलेआम घूमते थे, तब वो कहाँ गई? वो निष्ठा कहाँ गई आपकी? जब मुलायम सिंह यादव कहते थे रेप है, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तब कहाँ गई आपकी संवेदनाएं? आपने तो इनके साथ सरकारें बनाने के लिए सपने देखे थे सर। शहजाद भाई, ये एक सेकंड धर्मवीर चौधरी से भी तो बात लेने दीजिए। दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, और आज उत्तर प्रदेश में एक बेटी की चिता नहीं जली है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चिता जली है। और मैं आपके माध्यम से जोगियों, भोगियों, ढोगियों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि सर राजस्थान में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ? वहां पर भी दलित महिला का रेप हुआ है सर। सर राजस्थान की दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर आपका क्या स्टैंड है सर? उस पर कोई स्टैंड नहीं है क्योंकि राजनीतिक सहूलियत है। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का मामला हो चाहे राजस्थान का मामला हो, तो पदयात्रा निकालिए ना सर। प्रतियोगिता कराएंगे। और सर पदयात्रा कहाँ है? राजस्थान की तरफ। शांतनु गुप्ता, राहुल गांधी को भी ये कहना चाहता हूं कि वो राजस्थान में भी जाएं, उत्तर प्रदेश में बड़ा नहीं। स्टेटमेंट दे रहे हैं, मायावती से ट्वीट करवा दीजिए सर। परिवार हैं, मैं चाहता हूं बहन मायावती इसको ट्वीट कर दे। शांतनु गुप्ता, बहन मायावती को ट्वीट करके बात करनी चाहिए कि प्रियंका वाड्रा को राजनीतिक पर्यटन छोड़कर राजस्थान जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं, आपके माध्यम से पूरी अधिकृत बयान मान ले इसको आपका। ट्वीट की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका प्रतिनिधि हूं। ठीक है, ये अधिकृत बयान है बीएसपी का कि राहुल गांधी को राजनीतिक पर्यटन छोड़कर राजस्थान जाना चाहिए। आइए शुभम, आइए शांतनु गुप्ता। बिल्कुल जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के साथ, और वहां भी जाना चाहिए। मैं ये बात मायावती जी को भी कहता हूँ, मायावती जी भी केरला जाएं। 2 ट्राइबल लड़कियों का रेप हुआ है, वेस्ट बंगाल जाएं। दलित लड़की का रेप हुआ है, राजस्थान जाएं। ट्वीट तो कर देंगे, ट्वीट से कुछ नहीं होगा। आप भी जाएं, मुख्यमंत्री को बताइए कि उत्तर प्रदेश से बाहर निकलिए। आप भी राष्ट्रीय पार्टी, पूजा पाठ कराएं, राम मंदिर में झाड़ू लगाएं, राष्ट्रीय पार्टी बनने का दम रखते हैं, निकलिए। चलाना नहीं देखिए, है। अगर आपको इस समस्या समाज से हटानी है, दलगत राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा। चौधरी जी, लिखिए कि बाहर निकलिए, व्यक्ति को बुरा होगा, रावण की तरह होगा। एक दिन व्यक्ति आपके लिए दलित हो जाता है, अगले दिन दलित हो जाता है। उत्तर प्रदेश का दलित दलित है, राजस्थान का दलित आपके लिए दलित नहीं है। चलिए, मैं एक बार फिर से रुक करना चाहता हूं। मेरे साथ फॉर्मर डीजी, देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं, और फॉर्मर डीजी उत्तर प्रदेश के सूर्य कुमार शुक्ला जी, अगर आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, सवाल एक बार आपसे फिर से है सर कि कब मिलेगा उत्तर प्रदेश की निर्भया को न्याय सर? और मैं इस बार बात कर रहा हूं पुलिस की। सर पुलिस का जो रवैया रहा है, क्या आमतौर पर ऐसा ही रवैया रहता है? क्या ऐसे ही करते हैं क्या? देखिए, पूरे पुलिस विभाग को इस बात के लिए दोषी बताना उचित नहीं है। अगर किसी पुलिसकर्मी ने किसी थाने में कोई बदतमीजी की है, गड़बड़ी की है, तो उसके बारे में सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। और हम लोगों को बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर किसी पुलिसकर्मी की कोई गलती इसमें है तो उसको यथोचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। सर अगर रात को बिना परिवार से पूछे आग लगा देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो मुझे बताइए ना कि एसआईटी तो बनती रहेगी, रिपोर्ट देती रहेगी, तब तक के लिए उनको कम से कम सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? क्या सस्पेंड भी नहीं करेंगे ऐसे पुलिसकर्मियों को? किसके आदेश पर यह किया गया? मुझे इस केस के कोई डिटेल नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूं कि कभी कभी जब इस प्रकार की घटनाओं के बाद उस एरिया में काफी तनाव बढ़ जाता है और पीड़ित के पक्ष में लोग जुट करके मुलजिमों घर में, गांव में आग लगाने लगते हैं,
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कभी कभी पुलिस इस प्रकार की देखिए ना सर, कार्रवाई अजीब करती बात है है, कि आपके पास इस मामले के डिटेल्स नहीं है और प्रेम कुमार के पास राजस्थान के मामले के डिटेल्स नहीं है, जहां पर मुख्यमंत्री ने जो दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, प्रेम कुमार दो बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, पर मुख्यमंत्री का तो ट्वीट उनके फेवर में नहीं है, उनके समर्थन में नहीं है, पर आपके पास इसकी डिटेल्स नहीं है, इसलिए आपकी पदयात्रा राजस्थान का रुख नहीं कर पा रही है। जो हुआ है उसको अंडर प्ले मत कीजिए। कोई अंडर प्ले नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजनीतिक समस्या जो नहीं, राष्ट्रीय समस्या को राजनीतिक पर्यटन का मामला मत बनाइए। उसको कंपनसेट मत कीजिए। शिवम, राष्ट्रीय समस्या को राजनीतिक पर्यटन का मामला मत बनाओ। अगर दलित के लिए हाथरस कांड पर सियासी घमासान छोड़ो। करेगी तो लानत है शिवम, राजनीति पर। राजनीतिक पर्यटन को शब्द को वापस लीजिए शहजाद जी। शांतनु, फाइनल वर्ड। बात है ये राजनीतिक पर्यटन बोलना। फाइनल वर्ड सर। हाथरस से लेकर देश भर की जो बेटियां हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केवल एक नारा, एक आंदोलन बनकर, एक सिर्फ एक लिप सर्विस बनकर रह जाएगा? शांतनु, फाइनल वर्ड। समाज की तरह, पॉलिटिकल कमेंटेटर की तरह हमें देखना होगा हम किसके साथ खड़े हैं। हम उस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं जो उत्तर प्रदेश को समेटने में लगा है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मजबूत कर रहा है, जो जहां पे भी पुलिस गलत एक्शन लेती है तो एसआईटी बनाता है, पुलिस को भी अंदर करता है। सर, मोदी जी का जब तक फोन नहीं आया तब तक एसआईटी नहीं बनी। यहाँ उन पार्टियों के साथ खड़े जिनके लिए लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज हमें देखना है हम किसके साथ खड़े। मैं योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हूं। मुझे पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में न्याय मिलेगा तो योगी के शासन में मिलेगा। अखिलेश नहीं देंगे। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी क्या कास्ट इंपॉर्टेंट है बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर गाड़ी पलटा देंगे। शांतनु गुप्ता, अब गाड़ी पलटने का इंतजार करना पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए? अब गाड़ी पलटने पर ही न्याय होगा? गाड़ी पलटने, आप विकास दुबे का जो मामला कह रहे हैं, विकास दुबे आप खुद देख लिए शहजाद, आप विकास दुबे जब 20 साल से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पनप रहा था, आपको वो उत्तर प्रदेश चाहिए या वो उत्तर प्रदेश चाहिए जहां विकास दुबे वहां है जहां उसे होना चाहिए था? हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा हम कौन से उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। गुंडा राज के मुलायम सिंह यादव के, करप्शन के मायावती के, या योगी के रामराज्य में रहना चाहते हैं? प्रेम कुमार, अगर ये केवल और केवल राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है, आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि अब कांग्रेस की डेलीगेशन इसके बाद पदयात्रा राजस्थान की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, जहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। पायल घोष का मामला सामने, सर, पायल घोष के मामले में क्या कर रही है मुंबई पुलिस? किस तरीके से वहां पर ट्रीट किया जा रहा है अनुराग कश्यप को? शहजाद जी बताइए ना सर, महिलाओं के साथ खड़े हैं। आपने भी जानकारी दी, मैंने भी कहा, देश में हर दिन 91 बलात्कार के केस हो रहे हैं, लेकिन सर, एक लड़ाई जो राजस्थान में तो 81% बढ़ चुके हैं ना रेप, वहीं से तो आंकड़ा आ रहा है। सबसे पहले ये लड़ाई होगी, बाद में कोई और लड़ाई। आप भटकाने उठकाने का काम मत कीजिए। उत्तर प्रदेश का मामला भी सबसे पहले है। दरअसल बात यह है, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। हाथरस वर्सेस बलरामपुर ये हमारा हैशटैग क्यों था, तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये हमारा हैशटैग इसलिए था क्योंकि हमारा सवाल यही है कि हाथरस पर जरूर चिल्लाएंगे और चिल्लाना चाहिए, न्याय की जरूरत है वहां पर बलरामपुर पर अपराधी का धर्म देखकर, जात देखकर, या राजस्थान में राजनीतिक सहूलियत देखकर हाथरस में चिल्लाने वाले वहां के लिए चुप रह जाएंगे? ये सवाल था आज का। आज बहस आपने सुनी, बेटियों को कब न्याय मिलेगा ये आप और मैं इसके लिए इंतजार करते रहेंगे, रुकेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह, यूपी सरकार का बड़ा बयान। मीडिया में बने रहने के लिए राहुल का यह सियासी ड्रामा है, मंजूरी लेकर क्यों नहीं आए, ये कह रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सड़क पर निकले राहुल गांधी? ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट। हाथरस कांड पर अब सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी सरकार का सीधा निशाना राहुल गांधी और प्रियंका के पर्यटन पॉलिटिक्स पर। कहीं मत जाएगा क्योंकि लगातार हर खबर पर नजर बनाए रहेंगे इंडिया न्यूज पर 5 बजे मेरे